पिछले एपिसोड में हमने ट्रेंड फॉलोइंग की बात की थी। एक ऐसा सिस्टम जो एक वेव को पकड़ता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, और उस पर सवार रहता है। ये एक क्लासिक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। मतलब मार्केट तेजी से कहीं हिलेगा तो आप पैसा बनाएंगे। लेकिन एक सच्ची बात कहूँ, ट्रेंड फॉलोइंग हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग जितना मैथ है उतना ही पर्सनालिटी का खेल है। हो सकता है आपको 60% टाइम गलत होने का आइडिया पसंद ना आए, या हो सकता है आपको वो स्ट्रेस पसंद ना आए जब आप सुबह उठे और कोई ग्लोबल न्यूज़ आपके बेट को रात भर में ख़त्म कर दे। तो आज मैं एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हो अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि निफ्टी 30,000 जाए या 15,000 पर क्रैश कर जाए? क्या हो अगर आप ये बेट ना करें कि स्टॉक कहाँ जाएगा, बल्कि आप दो स्टॉक्स के रिलेशनशिप पर बेट करें? यही कॉन्सेप्ट है पेयर्स ट्रेडिंग का। ये दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में से एक है। ये आपको मार्केट के डायरेक्शन पर नहीं, बल्कि दो एसेट के बीच के केओस पे प्रॉफिट कमाने देती है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को डीमिस्टिफाई करेंगे। फर्स्ट, हम इसका लॉजिक समझेंगे, एक रिलेशनशिप को ट्रेड करना क्यों काम करता है। सेकंड, हम इसके रिस्क को देखेंगे, क्योंकि रिस्क तो हमेशा होते हैं। और फाइनली हम ग्रो क्लाउड पर जाकर एक लाइव पेयर्स ट्रेडिंग बॉट स्क्रैच से बिल्ड करेंगे और ऑटोमेट करेंगे। सबसे अच्छी एनालॉजी है दो एलाइट रनर्स की, जो एक मैराथन दौड़ रहे हैं। ज्यादातर टाइम वो साथ साथ मूव करती हैं, लेकिन कभी कभी एक आगे निकल जाता है। उनके बीच का गैप, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, अचानक से एबनॉर्मली बढ़ जाता है। अब क्या होना चाहिए? क्योंकि फंडामेंटली लिंक्ड है, ये गैप यूजुअली टेम्पररी होता है। जो फास्ट रनर है वो या तो धीमा हो जाएगा या स्लो रनर उसे कैचअप कर जाएगा। द गैप इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज। एक पेयर्स ट्रेडर इन रनर्स पर बेट नहीं कर रहा है, वो उस गैप पर बेट कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी 1980s में क्वांट टीम्स ने पायनियर की थी। उन्होंने रियलाइज किया कि आप फास्ट रनर को शॉर्ट कर सकते हैं, उसी वक्त स्लो रनर को बाय कर सकते हैं। जब तक उनका फंडामेंटल रिलेशनशिप कायम है, आप प्रॉफिट बनाएंगे जब वो गैप क्लोज होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पूरे मार्केट में क्रैश आ रहा है कि नहीं। तो इस गैप को हम क्वांटिफाई कैसे करें? हम प्राइस को इंडिविजुअली नहीं देख सकते, हमको उनके बीच के रेशियो को देखना पड़ेगा। इसे देखिए, ये चार्ट किसी स्टॉक चार्ट की तरह स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं देता है। ये एक मेसी हार्टबीट जैसा दिखता है। इसका एक एवरेज लेवल होता है। ये महंगा होता है, सस्ता होता है, लेकिन हमेशा इस एवरेज की तरफ वापस आता है। इसे कहते हैं हम मीन रिवर्जन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गैप इज टू स्ट्रेच्ड? हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इस रेशियो का एवरेज निकालते हैं, फिर हम दोनों बैंड को ड्रॉ करते हैं +2 और -2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर। अब हमारे पास सिग्नल आते हैं जब रेशियो +2 बैंड को हिट करता है और गैप स्ट्रेच हो चुका है, और इस पे हम एग्जिट कर सकते हैं जब उनका रेशियो एवरेज पे आ जाए वापस। यही है मार्केट न्यूट्रलिटी। ये तो होली ग्रेल जैसा लगता है, तो हर कोई ये कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक पेयर्स ट्रेडर के लिए विपसॉ कैटास्ट्रोफी ला सकता है। ये तब होता है जब वो फंडामेंटल रिलेशनशिप दोनों एसेट्स में टूट जाता है। आप गैप के क्लोज होने का इंतजार कर रहे हैं, आपके शॉर्ट पोजीशन भी पैसा गवा रही है, आपकी लॉन्ग पोजीशन भी पैसा गवा रही है। यू आर लूजिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेड। यही ट्रैप है। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। सिर्फ इसलिए कि दो स्टॉक्स 5 साल तक साथ चले, इसकी गारंटी नहीं है कि वो कल भी साथ चलेंगे। आपकी पूरी स्ट्रैटेजी एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जो टूट सकती है। तो हमारे पास एक पावरफुल मार्केट न्यूट्रल फिलॉसफी है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। एक सिंपल ईएमए क्रॉसओवर जैसा नहीं है। यहीं पर मॉडर्न टूल्स काम आते हैं। हमें एक तरीका चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेने और उसे लाइव ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी में बदलने का। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए हम बिल्कुल यही करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और ग्रो क्लाउड खोल के वहां पे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इस स्क्रीन में आप देख सकते हो कि पेयर्स ट्रेडिंग का हमने कोड लिखा है। यहाँ पे हमने 2 स्टॉक लिया है और यहाँ पे हम इसके स्प्रेड को ट्रैक कर रहे हैं। स्प्रेड को ट्रैक करने के साथ साथ हम जी स्कोर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री जो जी स्कोर का होगा वो 1.1 पे होगा, विच कैन बी चेंज्ड। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट अ लिटिल बेटर ऑन ट्रेडिंग व्यू। ये जो लाइन यहाँ पे रेड कलर का है, ये लाइन है पॉजिटिव लेवल के जी स्कोर, एंड
ग्रीन कलर का लाइन नेगेटिव लेवल का जी स्कोर, दीज आर द बैंड्स। और जो एक्चुअल जी स्कोर है वो है ये येलो लाइन। तो जब भी हमारा स्प्रेड ये रेड लाइन को टच करेगा, आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लोगे। द सेम थिंग बट द ऑपोजिट यू विल डू व्हेन इट टचेस द ग्रीन लाइन। एंड आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है ये मोर और लेस एक रेशियो में ही रहता है, और इसी तरीके से आप इस पे पेयर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। सो इन दिस कोड हम यहाँ पे दोनों एसेट्स में 10,000 ईच इन्वेस्ट करेंगे और एक को बाय और एक को सेल करेंगे। अभी अगर आप इसको कैश में करना चाहते हो तो आपको इसको इंट्राडे ही करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट्स का लिया है। इन केस अगर आप ये चाहते हो कि इस ट्रेड को आप पोजिशनली होल्ड करो तो इसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। इस कोड में हमने वोलेटिलिटी कैलकुलेट किया है, मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया है, जी स्कोर कैलकुलेट किया है, सिग्नल जनरेट किया है, एंड देन हम वो ट्रेड लेंगे अगर वो सिग्नल आता है। तो चलिए इसको सेव एंड डिप्लॉय करते हैं। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसको रेफर करके खुद के लिए भी अपना सेटअप बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रो क्लाउड में आपका कोड रन हो रहा है। आपको अपने लैपटॉप के बंद होने का डर, इंटरनेट जाने का डर और सर्वर में डिप्लॉय करने का मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने कोड को लिखो और रन करो, और यहाँ पे आपका कोड रन करने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेड्स लगने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे ये अपर बैंड, लोअर बैंड एंड सारे डिटेल्स कैलकुलेट हो रहे हैं इंक्लूडिंग रेशियो। एंड बेसिस द रेशियो ट्रेड्स भी लगने शुरू हो जाएंगे। यूजिंग दिस यू कैन हैव योर ओन पेयर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में टू चेक इट्स बैक टेस्टिंग रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैरिको और ब्रिटानिया का फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है कुछ ऐसा दिखता है, और आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 70%। बट जब लॉसेस होते हैं तो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। दैट्स हाउ पेयर ट्रेडिंग इज, बिकॉज इट्स अ मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो छोटे छोटे होते रहेंगे, बट जब फंडामेंटली ब्रिटानिया और मैरिको का रिलेशनशिप ब्रेक होगा फॉर एनी रीजन, देयर विल बी बिग लॉसेस। So in this episode, we learnt about pairs trading. We also saw how we can take this idea and actually execute this idea in Grow Cloud. Also, we have looked into the backtesting result and हमने ये देखा कि ब्रिटानिया एंड मैरिको के पेयर ट्रेडिंग कैसे काम किया है हिस्टोरिकली। इन द नेक्स्ट वीडियो हम मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.